दोस्त, जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जो संतुलित एटमॉस्फेयर है, तो क्या ब्रह्मांड में इतने बड़े यूनिवर्स में कहीं और जीवन होगा या नहीं, और शायद होना ही चाहिए। क्योंकि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यूनिवर्स में 90% चांसेस है कि कहीं और जीवन होगा, तो आखिर क्यों इतनी ज्यादा चांसेस है। चलिए देखते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने सदियों से बहस की है। हमारे ब्रह्मांड आज तक पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में हुई प्रगति ने इसे अधिक संभव बना दिया है। पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में जीवन को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जीवन के लिए आवश्यक कारकों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। इन कारकों में पानी, कार्बन, ऊर्जा और रासायनिक संयोजन शामिल हैं जो जीवन को बनाए रखते हैं, और ये सब यूनिवर्स में भरपूर मात्रा में मौजूद है। लेकिन यह सब होना जीवन को उत्पन्न करने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए सोलर सिस्टम में जो स्टार होता है, जैसे हमारा सूर्य है, और उसके हैबिटेबल जोन में कई ग्रह आते हैं, और वह ग्रह ठोस सतह वाले होते हैं और कई ग्रह नहीं भी होते, जैसे हमारा गुरु है। लेकिन कई ग्रहों का तापमान और एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है। लेकिन पृथ्वी के समान भी कई एक्सोप्लैनेट इस यूनिवर्स में बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे एक्सोप्लैनेट एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में पृथ्वी के आकार के रहने योग्य ग्रहों की संख्या 100 बिलियन से भी अधिक हो सकती है। तो दोस्तों, यह तो हुआ जीवन को फल फूलने के लिए सही ग्रह, सही एटमॉस्फेयर, सही तापमान। लेकिन हम ये सब यूनिवर्स की स्केल पर देखने जाए तो इसकी पॉसिबिलिटीज जो होती है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे ही एक्सोप्लैनेट और लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएगी। तो चलिए हम वह देखते हैं। तो दोस्तों, हम हमारे सूर्यमंडल से ही शुरू करते हैं। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वह हेलियोस्फीयर तक फैला हुआ है। और यह हेलियोस्फीयर क्या है? तो ये हमारे सूर्यमंडल की सीमा है, जहां सौर हवा सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों का प्रवाह आकाश गंगा से आ रही अंतरिक्ष की हवा से मिलती है। और ये सीमा 287 अरब किलोमीटर में फैला हुआ है। और ऐसे सौर मंडल हमारी आकाश गंगा में नासा द्वारा एकत्र किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 3916 सौर मंडल है पूरी आकाश गंगा में। तो दोस्तों सोचिए कि हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी होती है। हमारी आकाश गंगा 1 लाख लाइट ईयर में फैली हुई है, और ऐसी हजारों और लाखों आकाश गंगा जब मिलती है तब जाकर एक क्लस्टर बनता है, और इस क्लस्टर की साइज 100 मिलियन प्रकाश वर्ष होती है। तो दोस्तों, एक क्लस्टर इतना बड़ा होता है, और आगे बढ़े तो हजारों या लाखों क्लस्टर जब मिलते हैं तब जाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। आज तक सबसे बड़ा झांत सुपर क्लस्टर हर्क्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल है, जो लगभग 1.3 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला है। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रचना में से एक है, जिसमें हर वह गैलेक्सी हजारों छोटे क्लस्टर हैं। तो दोस्तों, आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि लाइफ की पॉसिबिलिटीज क्यों 90% बढ़ जाती है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है। इतनी सारी गैलेक्सी में इतने सारे हैबिटेबल जोन में जो प्लेनेट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई जीव फल फूल रहा होगा। हाँ, ये बातें हैं कि जहां भी जीवन होगा वह हमसे अलग ही होगा, या फिर हमसे एडवांस सिविलाइजेशन कहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।